कोरोना महामारी पर दबाव आएगा, ये वैक्सीन से बड़ा लाभदायक ये उपाय है जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं खुद करता हूं, मैं खुद भी ग्रहण करता हूं। जिस आज दिनांक तक मुझे ना तो कोरोना हुआ और ना कोई गंभीर बीमारी हुई। फ्रिज का पानी यदि पीते हैं, यदि आदत लग गई है तो कम मात्रा में सादा पानी में मिलाकर के ग्रहण करें। आइए, आपने एक मंत्र बोला, मैं मंत्र उसको आपके निवेदन को स्वीकार करते हुए मैं इस मंत्र को पुनः लोक कल्याण हित में जनहित में मंत्र जारी करते हैं। सुने, मंत्र तो उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, बीज मंत्र आदि अनेक हैं, लेकिन इस मंत्र का उपाय है ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम कारे पार सेत बंदगी कच्चे पक्के फल खाए हनुमान की हाका से। स्वयं जहां लिखा है अमुक नाम के व्यक्ति यानी कि पूरे विश्व की तापसी चली जाए, पूरा मन तीसरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार सबकी रक्षा करें। गुरुजी प्रणाम। हार्ट पंपिंग, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं लेकिन कुछ शब्द हमारे निकल जाते हैं, भगवान कृपा है। तो हार्ट पंपिंग में वायु तत्व की प्राप्ति हो, उसके लिए जो संक्रमित है वो अपना मुंह बंद करके नाक से सांस लें, मुंह से निकालें, मुंह से सांस लें, नाक से निकालें, और फूकना या मुंह फुलाएं, धीरे धीरे फुलाएं। ज्यादा संक्रमित है 1 बार, 2 बार, 3 बार, शाम तक 5 बार, 10 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। लेकिन जो अभी स्वस्थ है, निरोग हैं और वृद्ध हैं, तो कृपया करके अपनी पूजा में प्रतिदिन शंख बजाएं। सबसे बड़ा योग है शंख बजाएं, जिससे हार्ट बीट, आपके श्वासनली जो भी गति अवरोध है वो 1 बार बजाएं, 2 बार बजाएं, 3 बार बजाएं, 5 बार बजाएं। ये हमारे यहां वैदिक परंपरा में हम लोग शंख ध्वनि करते थे। शंख ध्वनि से हमारे माइंड की नसें भी जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जो हमारे श्वासनली की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट पे जो कब्ज जम जाता है खान पीन से, उसके सभी के विकार खत्म हो जाते हैं। ये शंख का प्रभाव है। तो इससे आप हमारे आने वाले जो कष्ट में होने वाले लोग हैं, जिनको डर है, तो वो शंख का उपयोग करना प्रारंभ कर दें, इससे लाभ प्राप्त होगा। और रहा आप लोगों के माध्यम से, गौरव भैया, संपूर्ण मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करवत प्रार्थना कर रहा हूं राष्ट्रहित में कि पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ रूपी परमात्मा का चिंतन और यज्ञ विद्वानों आचार्यों द्वारा प्रारंभ कर रहा हूं। यदि अनुमति प्रदान हो जाती है तो मुझे किसी से कोई धनराशि नहीं चाहिए। आप सभी लोगों ने पूर्व से ही इतनी दे रखी है कि हमारी संस्था, आप सबकी संस्था, आपके द्वारा दिया हुआ पुष्पम पत्रम दान लोकहित में, जनहित में यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है और उस अनुष्ठान से भारी अच्छे परिणाम, अनुकूल राष्ट्रहित, विश्व शांति और रोग निवारण होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बस हमको अनुमति प्रदान आप सब लोग करवाएं। हमारे नेशनल, हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया से और हमारे वृद्धजन का कोरोना नामक महामारी से, इस संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी है शुद्ध रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, और आंगना भी उनकी आत्मा को धीरज और उनकी आत्मा को क्षमता प्राप्त हो। और उनके, क्योंकि जड़ चेतन जीव अविनाशी, जीव तो अमर है, शरीर बनता मिटता चलता रहता, जीर्ण हो जाने पर निर्मित होता रहता है, परंतु उनके परिजनों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको ताकत दें, हिम्मत दें। हमारे यहां जल में जब किसी प्रकार का बारिश आता है, जल में यानी पानी में, तो गर्मी मौसम में लेना चाहिए। और फ्रिज का पानी यदि पीते हैं, यदि आदत लग गई है, तो कम मात्रा में सादा पानी में मिलाकर के ग्रहण करें, अन्यथा इससे हार्ट की स्थितियां बढ़ रही हैं। और जो मटके में, मिट्टी के पात्र में जल रखे हुए हैं, उसमें एक मटके में 5 से 10 ग्राम फुटकरी का टुकड़ा डाल दें और उसको 10 से 12 ग्राम का डालें
और 10 से 12 मिनट बाद उसको निकाल लें और उसको ग्रहण कीजिए, और इससे कोरोना महामारी पर दबाव आएगा। ये वैक्सीन से बड़ा लाभदायक ये उपाय है जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं खुद करता हूं, मैं खुद भी ग्रहण करता हूं, जिससे कि आज दिनांक तक 2020 में हमारे यहां कोरोना आया, 2021 चल रहा है, मई चल रही है, और मैं हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं। पंडोकर धाम में प्रति माह हजारों भक्त आते हैं, और मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि मैं पास में बुलाता हूं, सब पे हाथ रखता हूं, सब लोग पैर छूते हैं, आके प्रणाम करते हैं। हनुमंत जी की कृपा से आज दिनांक तक मुझे ना तो कोरोना हुआ और ना कोई गंभीर बीमारी हुई, और मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं, मेरा इस सोम का उपाय है, मैंने सोम पर कारगर को सिद्ध किया है कि आप फटकरी का जल लीजिए। एक ढंग से पूरे जगत के लिए, और आपके मीडिया के माध्यम से, आपके लेवल के माध्यम से, आपके झंडे के माध्यम से, आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि बच्चों को मास्क घर पे ना लगावें, घर के अंदर स्वतंत्रता रहे, बाहर ज्यादा है जितने आवश्यकता अनुसार जो भी आप सामग्री है तो बड़े बुजुर्ग लोगों को ही भेजें, बच्चों को ना भेजें, क्योंकि बच्चों के हार्ट कमजोर होते हैं लेकिन मजबूत इसलिए होते हैं, उनको यह पता नहीं होता है कि कोरोना है क्या चीज, लेकिन उनको संक्रमण से बचाने के लिए हमको उनकी परहेज करना, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। और कोरोना हो या अन्य बीमारी, संपूर्ण 4,55,000, 4,55,000, 4,68,000 ऐसी बीमारियां हमारे भारत भूमि में हैं जो निरंतर जिन पर शोध चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर यह नहीं कह पाया कि अमुक बीमारी अमुक कारण से बनी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस विषय मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, टेक्निकल्स नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर्स नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है पूरे विश्व के 8 से 9% वर्ष में लोग मरते हैं। कितने लोग मरते हैं? कितने लोगों की मृत्यु होती है एक वर्ष में? पूरे विश्व की आबादी में से परसेंट 8 से 9.10 तक लोगों की मृत्यु होती है। लगभग 4.5 लाख से 5 लाख लोगों की मृत्यु वर्ष में होती है। परंतु हमारा निमोनिया, संपूर्ण जितनी बीमारी है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे शुगर हो, चाहे आपके गठिया बाय हो, चाहे बुखार हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे श्वास की दिक्कत हो या महाश्वास की दिक्कत हो, अन्य कितनी भी बीमारियां हो, हजारों बीमारियों का मुखिया निमोनिया है। निमोनिया नामक यानी सर्दी, जोखाम, कफ, बलगम जम जाना, आपके हार्ट की नलियों के स्रोत कम हो जाना, मतलब चौड़ा होते हैं, उसको माने जमने से छोटा हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, जिससे हार्ट रोग बनता है। तो संपूर्ण जगत की बीमारियों का मुखिया, जैसे संपूर्ण जगत के मानव जाति का मुखिया ब्राह्मण है, ऐसे ही संपूर्ण बीमारियों का मुखिया निमोनिया है। निमोनिया नामक बीमारी संपूर्ण बीमारियों में संबंधित संक्रमित रोग लक्षण एक से होते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक, जिसके कारण से जीर्ण गर्मी के कारण से महामारी लागने होना, हैजा के रूप में माता निकलना, और ये सब चीजें निकलती हैं। तो ये 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख की जो मैंने मृत्यु दर बताई है पूरे विश्व की, लेकिन जो आपने एक बड़ा दूसरा प्रश्न बोला है माननीय भैया राकेश भैया जी के द्वारा कि ये 100 वर्ष में क्या महामारी जो आती है, तो इस एक शतक, और कहते हैं एक शतक, तो 100 शतक और एक शतक, तो एक शतक जो है 100 का होता है, 100 वर्ष का होता है, यानी 100 की गिनती का होता है।
कि 100 था यानी 100 था यानी 1 शतक। तो जो 100 वर्ष जो होते हैं मानगणना के आधार पर, इसमें जो भी एक वर्ष 100 वर्ष में जो भी गलतियां होती है मुखियाओं के द्वारा, राज सत्ता के मुखिया हो, ग्राम सत्ता के मुखिया हो यानी ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच, ग्राम पंच, ग्राम उपसरपंच, ग्राम पटेल, ग्राम नंबरदार, पुराने ठेकेदार, हवलदार, ये लोग जो भी गलतियां करते हैं इसका सामान्य 100 वर्ष में जाता है और उसके लिए मानव जाति पर पड़ता है। जब भी गांव का मुखिया अधिवरिष्ठ है और सक्षम है तो गांव में आने वाली हानि में, गांव में होने वाले गति अवरोधों में, गांव में होने वाले अत्याचारों में साथ देता है और उस पर अनसुनी करता है तो निश्चित है गांव के लोगों के मुखिया पर पड़ता है। मुखिया यदि गलत हो जाए तो पूरी प्रजा पर पड़ता है। तो मां भगवती दुर्गा, महाकाली भगवती स्वयं महामारी रूप है। ये 100 वर्ष में जमीन के अंदर से हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर जब जल वर्षा होती है, जब पृथ्वी अधिक तपती है, जब जल वर्षा रुक जाती है, उस अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की महामारी रूप धारण करती है और उस रूप के कारण से जनमानस में भय, पीड़ा, कष्ट, संकट के रूप मन में मां भगवती फैल जाती हैं और महाप्रलय की ओर ले जाती हैं। लेकिन वहां पर कोई साधक खड़ा हो जाता है, कोई गुरु खड़ा हो जाता है, कोई महापुरुष सामने खड़ा हो जाता है, कोई फकीर, कोई देव, कोई दूत, अवधूत, यदि कोई महासंत योगी कोई सामने आ जाता है या महामुनिगण सामने आ जाते हैं तो देव शांति होती है, मां भगवती शांत हो जाती है। तो देव पाठ कराकर, देव अनुष्ठान कराकर, यज्ञ कराकर इसका समाधान निकलता है। और इसके परिणाम अनेक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए तो वृक्षारोपण, जल स्रोत, पहाड़ तोड़ना, मिट्टी के ढेरों को बार बार पलटना, मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के बोरवेल करना, अनेक प्रकार से दिक्कत करने वाली महामारियां जो बढ़ा रहे हैं, ये सब मानव जाति की ही कमी है जिसका दुष्परिणाम है। इस पर थोड़ा लगाम लगना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। राकेश जी आपको बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है राकेश जी।